जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी का विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी वेदांत का जो ग्रंथ है, जिनके रचयिता स्वामी विद्यारण्य मुनि जी है, और ये वेदांत का एक अद्भुत ग्रंथ है जिस पर हम सत्संग करने जा रहे हैं। आज 18वां सत्संग का सोपान है और पंचदशी का 7वां प्रकरण चल रहा है। आदि शंकराचार्य महाभाग की जय हो, स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। सर्व आचार्यों को नमन करते हुए आज हम सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कूटस्थ सत्यतां शवस्मिन्ध्यस्यात्मा विवेकतः तात्विकी भक्तितां मत्वा न कदाचित कहो कि पूर्वोक्त रीति से भोक्ता के मिथ्यात्व होने पर उसमें प्राणियों की सत्य बुद्धि किससे हो जाती है, सो ठीक नहीं। क्योंकि लोक में प्रसिद्ध आत्मा जो भोक्ता है वह अज्ञान से अर्थात मैं कुटस्थ से भिन्न हूँ। इस ज्ञान के अभाव से कुटस्थ की सत्यता को अपने में मानकर उसी के द्वारा अपने को सत्य भोक्ता मानकर कदाचित भोग की त्याग की इच्छा नहीं करता। भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिम इच्छति एष लौकिक वृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनुदित। कदाचित कहो कि भोग को आत्मा का शेष कैसे प्रतिपादित करते हो, सो ठीक है। क्योंकि हम कूटस्थ आत्मा का शेष प्रतिपादन नहीं करते, किंतु लोक प्रसिद्ध उभय रूप सो भोक्ता उसका शेष प्रतिपादन करना ही श्रुति से सुना जाता है। कारण कि जगत में जो भोक्ता है वह भी अपने ही भोग के लिए पति जाया आदि की इच्छा करता है, अन्य के लिए नहीं। ये लोक का वृत्तांत श्रुति ने भले प्रकार कहा है। भोग्यानां भोक्तृशेषत्वानां भोग्यस्वनुर्जताम् भोक्तरेव प्रधाने यतो अनुरागम तु विदित्सति। अब भोक्ता में ही प्रेम के लिए अनुवाद को कहते हैं कि पति जाया आदि जो भोग की वस्तु है वो भोक्ता की ही उपकरण है। इससे भोगों में अनुराग नहीं करना, किंतु प्रधान रूप भोक्ता में ही करना, इसका विधान श्रुति करती है। या प्रीतिर्विवेकानां विश्यस्वन पाहिनी त्वामनुस्मृतः सामी हृदयान्मां सर्व। अब भोग्य विश्व में त्याग पूर्वक आत्मा में प्रेम करने में, दृष्टांत में ईश्वर में प्रेम करने में, इससे ईश्वर में प्रेम की प्रार्थना पूर्वक पुराण के वचन को कहते हैं कि अविवेकी अर्थात आत्मज्ञान से शून्य मनुष्यों को जैसी दृढ़ प्रीति विश्व में होती है, हे लक्ष्मीपति, यह वह प्रीति तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से चली जाए, अर्थात मेरा मन विश्व में आसक्ति छोड़कर आप में ही सदा टिके। अथवा अविवेकियों की जैसी दृढ़ प्रीति विश्व में है, वैसी प्रीति तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से मत जाए, अर्थात सदा आप में ही प्रीति बनी रहे। एते न्यायेन सर्वस्माद् भोग्यजात विरक्तधि उपसहरत्यतां प्रीति भोक्त्यनं बुभुक्ति। इस पुराणोक्त न्याय से संपूर्ण पति जाया आदि भोग के समूह से व्यक्ति है। बुद्धि जिसकी ऐसा मनुष्य उस प्रीति का भोक्ता में उपसंगार करके इस आत्मा के जानने की इच्छा करता है। श्वेतचंदन वधु वस्तु सुवर्णादि सुपामर अप्रमतो यथा तदवन प्रमादिति भोग। इस प्रकार आत्मा में ही भोग के उपसंगार से जो फलित हुआ उसको दृष्टांत पूर्वक कहते हैं कि पामर मनुष्य स्नक चंदन स्त्री वस्त्र सुवर्ण आदि में जिस प्रकार अप्रमत रहता है, अर्थात सावधान होता है, इसी प्रकार मुमुक्षु भी भोक्ता रूप आत्मा में प्रमाद नहीं करता है, किंतु सदा आत्मा में स्थित रहता है। काव्य नाट्य तर्क आदिम व्यस्यति निरंतरम विजिगुसुरधा तदवन मुमुक्षुः स्वविचार्य।
आप सावधानी को ही बहुत से दृष्टांतों से स्पष्ट करते हैं कि जैसे विजिगीषुवादी की प्राजय का अभिलाषी मनुष्य श्लोक में काव्य नाटक आदि का निरंतर अभ्यास करता है, इसी प्रकार मुमुक्षु भी सदैव अपने आत्मा को बचाए। जप यागोपासनायादि कुरुते श्रद्धया यथा स्वर्गादि वांछा तदवत् सिद्ध्याय मोक्षः। जैसे जप यज्ञ उपासना आदि को श्रद्धा से स्वर्ग आदि की वांछा से करता है, उसी प्रकार मुक्त होने का इच्छा से आत्मा में श्रद्धा करे, अर्थात विश्वास से आत्मा का विचार करे। चित्तयाग्र्यं यथा योगी महायासने साध्यत अणिमादि प्रेप्स्येवं विविपिख्यात स्वमोक्ष। जिस प्रकार योगी चित्त को एकाग्रता को अणिमा आदि सिद्धियों की इच्छा से सिद्ध करता है, इसी प्रकार मुमुक्षु भी अपनी आत्मा को दे आदि से विविक्त का जाने। कौशलानि विवर्धन्ते तेषां व्यास पाठवत् यथा तद विद्विकोऽस्याप्यभ्यासदिशद्यात्। अब अभ्यास के फल को दिखाते हैं कि जैसे अभ्यास के पाठव से उनकी कुशलता उस विषय में पड़ती है, इसी प्रकार मुमुक्षु का भी विवेक अभ्यास से विशुद्ध। विविच्यता भोक्तृतत्वं जागृतादि स्वसंगता अन्य व्यतिरेकाभ्याम साक्षिण्यवश्य। अब विवेक की स्पष्टता का फल कहते हैं कि पूर्वोक्त अन्य व्यतिरेक से भोक्ता के तत्व का अर्थात पारमार्थिक सत्य रूप का विवेक करते हुए मनुष्य को जागृत आदि में जो साक्षी की असंगता है उसका निश्चय हो जाता है, अर्थात साक्षी को असंग जानता है। यात्रा यद दृश्यते दृष्टा जागृत स्वपन सुषुप्तिषु तत्रैव तनेत्रत्यनुभूतिरिशम्। अब अन्य व्यतिरेकों को दिखाते हैं कि जागृत आदि के मध्य में जिस स्थान में दृष्टा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जिस स्थूल सूक्ष्म आनंद रूप तीन प्रकार के भोग्य पदार्थों को साक्षी होकर देखता है, अर्थात जानता है, वो देखने योग्य पदार्थ उसी अवस्था में टिकता है और दूसरी अवस्था में नहीं होता, और दृष्टा तो सर्वत्र अनुगत है, यह अनुभव सबको समझ। स यतस्त्रेक्षते किंचित्तेनान्नगावगते भवेत् दृष्टेवेव पुण्यम पापम च तेवेव श्रुतुशून्य। अब अनुभव को दिखाकर वेद को भी दिखाते हैं कि वह आत्मा जो कुछ उस अवस्था में देखता है अर्थात भोग्य पदार्थ को भोगता है, उस भोग्य पदार्थ से अनवागत न होकर रहता है, अर्थात उसका अनुवाद नहीं होता है, उसके पुण्य पाप के सुख दुख रूप फल को देख ही अर्थात उसको ग्रहण न करके स्वयं ही दूसरी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यही इत्यादि श्रुतियों में डिंडोरा है कि सो वहाँ जी कुछ देखता है, उसमें अनासक्त असंग पुरुष जो है वो इसमें रम कर पुण्य पाप के संबंध बिना फिर प्रतियोनि में गमन करता है। जागृत स्वपन सुषुप्त्यादि प्रपंचम इत प्रकाशते तद ब्रह्ममिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। अब भोक्ता के तत्व का विवेक जिनसे हो ऐसी अन्य श्रुतियों को दिखाते हैं कि जो सत्य ज्ञान आनंद रूप ब्रह्म साक्षी रूप से स्थित होकर जागृत आदि प्रपंच को प्रकाशित करता है, वही ब्रह्म रूप मैं हूँ और बुद्धि चिदाभास रूप नहीं हूँ, ये जानकर अर्थात श्रुति और अनुभव से निश्चय करके प्रमातृत्व कृतित्व आदि संपूर्ण बंधनों से छूटता है। एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतिस्तस्य पुनर्जन्म न विद्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा मानना, इस प्रकार विवेक ज्ञान से तीनों अवस्थाओं से पृथक आत्मा का पुनर्जन्म अर्थात इस शरीर के पात के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होती। त्रिषु रामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग यद भवेत् ते भयो विलक्षण साक्षी श्रीमात्रो हम सदाशिव। तीनों अवस्थाओं में जो भोग्य पदार्थ है और भोक्ता और जो भोग है, इन तीनों से विलक्षण जो चिन्मात्र साक्षी सदाशिव अर्थात सर्वोत्तम आनंद रूप से सदैव शोभायमान है, वो आत्मा मैं हूँ। एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासो विकारियो भोक्तृत्वं तस्य शिष्य। इस पूर्वोक्त प्रकार से जब तत्व का विवेक हो गया अर्थात असंग आत्मा का निश्चय होने पर विज्ञानमय जिसको कहते हैं, ऐसा जो विकारी चिदाभास में उसको ही भोक्तृत्व से रहता है, अर्थात वही भोक्ता है। माहिको अयं चिदाभास श्रुतेरनुभवादपि इंद्रजालम जगत प्रोक्तम तदात पात्यायम यत।
कदाचित कहो किसी आभास को भोक्ता मानोगे तो किसी की कामना के लिए शरीर को दुख दे। यह वचन भोक्ता के अभाव की विवक्षा के लिए है। ये जो पूर्व कहा है वह असंगत होगा, ये शंका करके और उस वचन को परमार्थिक भोक्ता के अभाव का बोधक स्वीकार करके। सिद्धाभास भोक्ता को माइक सिद्ध करते हैं कि ये सिद्धाभास माइक है, क्योंकि माया आभास से जीव ईश्वर को करती है। यह श्रुति है और अनुभव भी है। ये सिद्धाभास दृष्टा आदि तीनों के मध्य में उसको ही दिखाते हैं। इस जगत को इंद्रजाल कहते हैं। जगत के ही मध्य में ये सिद्धाभास है, अर्थात इंद्रजाल के समान मिथ्या जगत के अंतर्गत होने से सिद्धाभास भी मिथ्या है। ये सब विद्वानों का अनुभव है। वेलयो आपस्य सुप्तयादो साक्षिणा अनुभव्यते एतादृशं स्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः। और जगत के समान सिद्धाभास विनाशी है। यह भी अनुभव दिखाते हैं कि सुप्ति मूर्छा आदि को में इस सिद्धाभास के विलय को भी साक्षी देखता है। और इस सिद्धाभास भी एतादर्शी मिथ्या अपने स्वभाव को बारंबार विवेक से जानता है, अर्थात कुटस्थ से पृथक जब सिद्धाभास को जाना तब मिथ्या रूप अपने तत्व को कुटस्थ से पृथक विवेक्ष्यनाशं निश्चित पुनर्भोगन वांछति मूर्षुषायितो भूमो विवाम को अभिवांच। कुटस्थ से पृथक अपने स्वरूप को जानकर अपने नाश का निश्चय करके फिर भोग की इच्छा नहीं करता। जैसे मरण योग्य भूमि पर शयन कराया कौन मनुष्य अपने विवाह की वांछा करता है, अर्थात कोई भी नहीं करता। येन्ति विहारतु सभोक्तामिति पूर्वत चिन्नास एव रहितः कलेश्यन् प्रारमस्नुते। और पूर्व के समान में भोक्ता हूँ ऐसा व्यवहार करने में भी लज्जित होता है। कदाचित कहो कि ज्ञान की उत्पत्ति के अनंतर प्रारब्ध के अंत पर्यंत कैसे व्यवहार करता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि शून्य है नासिका जिसकी, ऐसे पुरुष के समान लज्जित होकर कलेश को प्राप्त होता हुआ अब भी प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है। यह मानता हुआ प्रारब्ध कर्म के फल को भोगता है। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंतु जिह्यत्यं तदा साक्षिनिरूप्यति केव कथा। अब ज्ञान के अनंतर साक्षी भोक्ता नहीं है। यह कैमुक्त कन्या से दिखाते हैं कि जब ये सिद्धाभास अपने को भी भोक्ता मानने को, अर्थात मैं भोक्ता हूँ यह जानने को लज्जित होता है, तब अपने में वर्तमान भोक्तृत्व को असंग साक्षी में आरोप करता है। यह व्यर्था कथा कौन है, अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि आरोप मिथ्या है। अभिप्रेत्य भोक्तारं साक्षपत्ति विसंख्या कस्य कामो यति ततो शरीरज्वरो नहीं। अब पूर्वोक्त अर्थ को श्रुति के आरूढ़ करते हैं। किसकी कामना के लिए पूर्वोक्त श्रुति इसी अभिप्राय अर्थात कुटस्थ व सिद्धाभास को पारमार्थिक भोक्तृत्व के अभाव की तात्पर्य से शंका को छोड़कर भोक्ता का निषेध करती है। इससे शरीर का संताप नहीं है। ये स्थूलम सूक्ष्म कारणम सशरीरम त्रिविधम स्मृतम आवंश त्रिविधो वास्तेव तत्र तत्रोच्चिरो ज्वारः। अब तत्वज्ञानी को शरीर के अनुसार ज्वर का अभाव दिखाने के लिए शरीर के भेद और उनमें ज्वर के संभव को दिखाते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण भेदों से शरीर तीन प्रकार का कार्य उस शरीर में उचित ज्वर भी अयत्य से है, अवश्य है, अर्थात सर्वत्र संताप है। वात पित्त कलेशम जन्य व्याध कोटिशतनु दुर्गंधित कुरूपत्वदा भंगदय। अब स्थूल शरीर के ज्वरों को कहते हैं कि वात पित्त कफ, इनसे उत्पन्न कोटियों व्याधि वैसे ही दुर्गंध रूप विरूप होना, देह का भंग आदि दुख स्थूल देह में होते हैं। काम क्रोधाय शांतिरन त्याद्य लिंग देहेगा ज्वराद्वेह पिबंधते प्राप्त अनरम। आप सूक्ष्म शरीर के ज्वरों को दिखाते हैं कि काम क्रोध आदि और शांति दांति आदि ज्वर लिंग देह में होते हैं। ये दोनों प्रकार के भी ज्वर मिलने और न मिलने से मनुष्य को कर्म से बांधते हैं। इसी से ज्वर के तुल्य होने से ज्वर कहते हैं। स्वाम परम च निवेत्यात्मा विनिष्टेव कारिणी आगामी दुख बीजम सेत्यन्द्रेण दर्शितम। कारण शरीर का ज्वर छांदोग्य श्रुति में कहा है कि कारण शरीर में आत्मा नष्ट के समान अपने और पर को नहीं जानता, और कारण शरीर आगामी दुखों का बीज है। ये इंद्र ने प्रजापति गुरु के आगे
निवेदन इस श्रुति से किया है कि कारण शरीर में यह आत्मा ऐसे नहीं जानता कि यह मैं हूँ और न इन भूतों को जानता है, विनाश में लीन हुआ ये जानता है कि इस समय में भोगने योग्य विषय को नहीं देखता हूँ। इस मंत्र से अपने प्राय ज्ञान से शून्यता और अज्ञान से नष्ट पार्यता अग्रिम दिन में भविष्य दुखों का हेतु शरीर है, ये इंद्र ने गुरु के आगे निवेदन किया। एते ज्वारा शरीरे सूत्रेषु स्वाभाविकामत विहोगे तुज्वेरस्तानि शरीराण्येव न सति। इस प्रकार तीनों देहों में ज्वरों को कहकर उनकी निवृत्ति के अभाव को कहते हैं कि तीनों प्रकार के भी शरीरों में प्रतीत हुए ज्वर स्वाभाविक हैं, अर्थात शरीर के संग उत्पन्न होने से स्वाभाविक माने। अब स्वाभाविक होने को ही व्यतिरेक मुख से दृढ़ करते हैं कि जिस कारण से जब ज्वरों से उन शरीरों का वियोग होता है अर्थात दुखों का अभाव होता है, तब वे शरीर ही नहीं रहते, इससे स्वाभाविक हैं अर्थात शरीर के संग ही हैं। तंतरो वियुज्यते पटो वाल भयो कंबलो युता मृदो घट तथा देहो जौर्भयो अपीति दृश्यताम्। अब वियोग में दृष्टांत को कहते हैं, जैसे तंतुओं से पट और जैसे बालों से कंबल, जैसे मिट्टी से घट पृथक होता है, ऐसे ही देह भी ज्वर से पृथक होता है। ये तुम सिद्ध आभासे स्वतः को अपि जबरो नास्ति यत स्वतः प्रकाशेक स्वभावत्वमेव दृष्टम न चेत। अब कुटस्थ के कैमुति न्याय से ज्वर अभाव दिखाने के अभिलाषी आचार्य प्रथम सिराभास में ज्वर का अभाव दिखाते हैं। इस सिराभास में तीनों शरीरों में वर्तमान के जबर उसके संबंध बिना कोई भी जबर नहीं, क्योंकि जिससे प्रकाश है एक स्वभाव जिसका, ऐसे चित्त को प्रकाश रूप टेका है, अन्य रूप नहीं। सिद्ध आभासे अपस्य भाव्या ज्वरा साक्षिणी का कथा एवं व्यक्ताम्यनि सिराभासो। अब जिसके लिए सिराभास में ज्वर का अभाव कहा उसको दिखाते हैं कि जब सिराभास में भी ज्वर नहीं हो सकते तो साक्षी के विषय ज्वर की क्या कथा, अर्थात साक्षी में नहीं हो सकते, ऐसा होने पर भी सिराभास अज्ञान से एकता को मान लेता है, इससे ही मैं ज्वरवान हूँ यह अनुभव होता है। साक्षी सत्यतौ मध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्तले तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते। संक्षेप से कही एकता का विस्तार से वर्णन करते हैं। सिराभास अपने से युक्त तीनों शरीरों में साक्षी की सत्यता का अध्यास करके उन जोर वाले तीनों शरीरों का अपना वास्तव रूप। एतस्मिन् भ्रांति कालयं शरीरे सुज्वर त्वस्वस्थ स्वमेव ज्वरामिति मन्यते ही कुटुम्बिव। अब पूर्वोक्त ब्रह्म के फल को दिखाते हैं कि यह सिराभास इस पूर्वोक्त भ्रांति के समय में शरीरों के दुखी होने पर मैं ही दुखी हूँ, ऐसे कुटुंबी मनुष्य के समान अपने को ही दुखी समझते हैं। पुत्रदारेषु तप्यतुषु तपामिति वृथा यथा मन्यते पुरुषस्त्वभासोऽप्यविम्। अब दृष्टांत को स्पष्ट रीति से दिखाते हैं, जैसे कुटुंबी मनुष्य पुत्र स्त्री इनके तपायमान होने से मैं तपता हूँ, ऐसे अपने में ही वृथा दुख मानता है, इसी प्रकार सिराभास भी अपने के शरीर के दुखों को मानता है। विविश्य भ्रांति मुंसित्वा सौमप्यगणयन् सदा चिंत्यन् साक्षिणं कस्मरि मनुसंदुरे। इस प्रकार अज्ञान दशा में सिराभास को भ्रांति से ज्वर को दिखाकर विवेक अवस्था में ज्वर के अभाव को दिखाते हैं। सिराभास पूर्वोक्त भ्रांति को छोड़कर और कुटस्थ अपनी आत्मा शरीर को पृथक पृथक जानकर अपनी आत्मा को भी नहीं गिनता हुआ आकार अपने भी अभाव के ज्ञान से अपने में भी आदर को नहीं करता हुआ अपने आत्मा रूप ज्वर आदि से रहित शख्स ही सदा चिंता करता हुआ किस कारण से ज्वर वाले शरीर कार्रवाई होकर ज्वर को प्राप्त हो, अर्थात नहीं। अयथास्तु सर्वादि ज्ञानम हेतु परायणे रज्जु ज्ञाने विद्यस्तु कृतं अनुशोचति। अब भ्रांति ज्ञान ज्वर का और तत्व ज्ञान ज्वर के अभाव का कारण है, यह बात दृष्टांत को दिखा के स्पष्ट कहते हैं। जैसे मनुष्य के पलायन में मिथ्या वस्तु रूप सर्प आदि का ज्ञान हेतु है, अर्थात रज्जु को सर्प जानकर मनुष्य भागता है, और आदि शब्द से इस तनु में कल्पित चोर समझना, और जब रज्जुओं से सर्प आदि की बुद्धि निवृत्त हो गई तब
अपने किए पलायन को सोचता है कि मैंने व्यर्था धावन किया, क्योंकि ये तो रज्जु है, सर्प नहीं। मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्ध समापयात्मनं साक्षिणं शरणम्। अब साक्षी की सदैव चिंता करता हुआ इस प्रोक्त अर्थ को दृष्टांत से स्पष्ट कराते हैं कि जैसे लोक में मिथ्या अभियोग का करता मनुष्य उस दोष के प्रायश्चित के लिए जिसको दोष लगाया था उसकी बारंबार क्षमा करता है, अर्थात मेरे अपराध को क्षमा करो यह कहता है। इसी प्रकार ये चिदाभास भी साक्षी असंग आत्मा में भोक्तृत्व का रूप जो मिथ्या योग रूप दोष उसके प्रायश्चित के लिए साक्षी रूप आत्मा की शरण क्षमा कराने वाले के समान है। आवृत पापनुत्य स्नारद्य वर्त्यते यथा आवृत्त्यन्यव ध्यानम सदा साक्षी प्रायण। उसमें ही अन्य दृष्टांत को कहते हैं कि जैसे पाप का कर्ता पुरुष आवृत पाप के दूर करने के लिए शास्त्रों में विहित स्नान दान आदि की आवृत्ति करता है, उसी प्रकार ये साक्षी में तत्पर हुआ चिदाभास भी उसी में आरोपित की संसारिक तो दोष की शांति के लिए ध्यान की आवृत्ति करने वाले के समान होता है। उपास्त कुष्ठिनी वेश्य विलासे सुविलज्जते जानतो अग्रे तदाभास सौ प्रख्यातो विलज्जते। इस प्रकार दृष्टांतों से साक्षी में तत्परता का वर्णन करके चिदाभास अपने गुणों के कथन में लज्जित होता है। इसको दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि जिसकी उपस्थ में कुष्ठ रोग है ऐसी वेश्या जैसे जानते हुए के भाग आगे विलासों में लज्जित होती है, ऐसे ही चिदाभास भी जानते हुए साक्षी के आगे अपने गुणों के वर्णन में लज्जित। गृहीतो ब्राह्मणो मलेचे प्रायश्चितं चरण पुनः मलेचे संकीर्यते नैव तदभास शरीर के। अब तीनों शरीरों से पृथक किए चिदाभास का फिर उन शरीरों के संग तारतम्य भ्रम के अभाव में दृष्टांत कहते हैं कि मलेशों से ग्रहण किया ब्राह्मण जैसे प्रायश्चित करने के अनंतर फिर मलेशों में नहीं मिलता है, इसी प्रकार चिदाभास भी शरीर के संग नहीं मिलता। यो राज्यस्ततो राजपुत्र साम्राज्यवंशय राज अनुकारी भवति तथा साक्ष्य अनुकारी। केवल अपराध की निवृत्ति के लिए ही साक्षी का शरण लेना नहीं किंतु महान फल भी है। इस बात को दृष्टांत रूप कहते हैं कि जैसे युवराज पदवी पर स्थित राजा का पुत्र साम्राज्य की वांछा से राजा का अनुकारी होता है, अर्थात राजा के समान प्रजा का अनुरंजन करता है, वैसे ही चिदाभास भी साक्षी का अनुकारी हो जाता है। यह ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवत्येव इति सुरति श्रुत्वा तदकचितः सन ब्रह्म वेति न चेत्र। कदाचित कहो कि युवराज को तो राजा के अनुसरण में साम्राज्य का फल दिखता है, ऐसे साक्षी के अनुसरण में फल को नहीं देखते हैं। इसी चिदाभास साक्षी के अनुसरण में क्यों प्रवृत्त हो? सो ठीक नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही होता है। इसके कुल में कोई ब्रह्मज्ञानी से भिन्न नहीं होता। शोक और पाप को तरता है, गुहा की ग्रंथि यों से रहित होकर अमृत हो जाता है। इस श्रुति में कई ब्रह्म होने रूप फल को सुनकर साक्षी में एक चित होकर ब्रह्म को जानता है, अन्य को नहीं। इस फल की वांछा के लिए साक्षी का अनुसरण युक्त है। भावार्थ यह है कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्रह्म होता है। इस श्रुति को सुनकर ब्रह्म में एक चित चिदाभास ब्रह्म को जानता है, अन्य को नहीं। देवत्व कामाय ग्रहाय प्रयुच्यन्ति यथा तथा साक्षित्वेन अवशेषाय सविनाशं सवां। कदाचित कहो कि ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म होने पर चिदाभास नष्ट है, तो कैसे अपने नाश में चिदाभास प्रवृत्त होता है? सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे जगत में देवता होने से कामी मनुष्य अग्नि पर्वत प्रयाग गंगा प्रवेश आदि में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे ही साक्षी रूप से स्थिति के लिए और चिदाभास रूप की निवृत्ति के अर्थ ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं। यावत् स्वदेहाधां सुनरत्वं नैव यावद् प्रारब्ध देहयं शून्यभासत्व विमोचनम्। कदाचित कहो कि तत्व ज्ञान से आभासता चली जाती है, और जो तत्व ज्ञानी भी जीव है यह व्यवहार कैसे होता है? सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे अग्नि आदि में प्रविष्ट पुरुष दाह आदि से जब तक अपने देह के दाह को नहीं करता तब तक मनुष्य भाव को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार जब तक प्रारब्ध कर्म का सही नहीं होता तब तक चिदाभास रूप की निवृत्ति नहीं होती। रजो ज्ञानापि कंपादि चनरेवोपसाम्यति पुनरंधकारे शारजो क्षिप्तो विभव।
कदाचित कहो कि भोक्ता के भ्रम से अपादान कारण जो अज्ञान उसके निवृत्त होने से फिर कैसे भोगों में प्रवृत्ति और मैं मृत्यु हूँ, ये विपरीत ज्ञान कैसे होता है? सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर भी सर्प से पैदा हुए कंप आदि की शांति सने नहीं होती है, फिर भी मंद अंधकार में फेंकी हुई वह रज्जु सर्पिणी हो जाती है, इसी प्रकार तत्व ज्ञान के होने पर भी भोगों में प्रवृत्ति और मृत्यु हूँ यह ज्ञान हो सकते हैं। एवं प्रारब्ध भोगोऽपि शने संयति नो हठात् भोग काले कदाचित् मृत्योरामिति। सोई राष्ट्रांतिक में दिखाते हैं कि इसी प्रकार प्रारब्ध का भोग भी शने शने ही संत होता है, हट से नहीं होता, और भोग के समय में कदाचित यह भी भान होता है कि मैं मृत्यु हूँ। हरि ओम।